पटना की सियासत में बड़ा हलचल देखने को मिला। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब दिलचस्प जोड़ तोड़ और मुलाकातों का मौसम शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। ये मुलाकात आड़े मार्ग स्थित सीएम आवास पर हुई। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मुलाकात भले ही शिष्टाचार बताई जा रही है, लेकिन चुनावी मौसम में हर शिष्टाचार मुलाकात का भी राजनीतिक मतलब निकाला जाता है। इस बैठक में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा भी मौजूद रहे, जिससे अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस दौरे को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। एक तरफ वो अमित शाह की बैठक में रणनीति तय कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ पटना की गलियों से प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। दीघा विधानसभा क्षेत्र से घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत कर प्रधान ने संदेश दिया कि भाजपा अब जमीनी स्तर पर सक्रिय हो रही है। उन्होंने लोगों से मुलाकात कर स्वदेशी अपनाने और मोदी सरकार की योजनाओं पर भरोसा जताने की अपील की। ऐसे में राजनीतिक संकेत साफ हैं। भाजपा और जेडीयू मिलकर चुनावी बिसात बिछा रही हैं और विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए जमीन से लेकर सियासी गलियारों तक डबल एक्टिव मोड में उतर चुके हैं। एनडीए पिछले 20 साल में बिहार में सेवा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशाल नेतृत्व और यहाँ की लोकप्रिय जननेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की नेतृत्व, दोनों की ऊपर भरोसा करके बिहार की जनता हमने सेवा किया है। महिलाओं ने, युवकों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार जी फिर एक बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, धर्मेंद्र प्रधान पटना में हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात, ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं, सीटों के गठजोड़ की ये एक जोड़ हो सकती है। बिल्कुल, बेशक गौरव। देखिए, जैसे ही चुनाव प्रभारी उनको भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है, तो ये पहला दौरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान का चुनाव प्रभारी के तौर पर। और इस पहले दौरे पर डोर टू डोर कैंपेन और उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात, ये संभव माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, जो पहले से तय है, उसको एक आखिरी मुहर देने के लिए बैठक मानी जा रही है। क्योंकि लगातार जो बात जो अन्य जो रीजनल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो एनडीए के साथ है, उनको किस तरह से समन्वय किया जाए, उसको लेकर चर्चा थी। और बताया जा रहा है कि चिराग पासवान हो, कुशवाहा हो या जीतनराम मांझी हो, इनको किस तरह से सेटिस्फाइड किया जाए, इनको किस तरह से जो नंबर्स वो डिमांड कर रहे हैं सीटों की, उनको कैसे फुलफिल किया जाए, उसको लेकर एक चर्चा मानी जा रही है। करीबन लंबा एक चर्चा वहाँ पे हुआ और चर्चा में खुद नीतीश कुमार, इसके अलावा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा डिप्टी सीएम बिहार के सम्राट चौधरी, इसके अलावा संजय कुमार झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, वो मौजूद रहे। और बताया जा रहा है कि एक एक मसले को लेकर चर्चा हुई है। किस सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, किस तरह के समीकरण होंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। और उसके बाद जब मीडिया बाइट दी धर्मेंद्र प्रधान ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चर्चा स्वाभाविक सी बात है, एक कटसी मीटिंग है, लेकिन जो अंदर खाने जो चर्चाएं जो खबरें निकल कर आई हैं, वो ये है गौरव की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। और माना जा रहा है कि जब अगला दौरा अमित शाह का जब पटना का होगा, तब इसको जो फाइनलाइज जो है वो कर दिया जाएगा और ये तय अनाउंसमेंट ही कर दिया जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जो पैच अभी बीजेपी और जेडीयू के बीच में नहीं पता है गौरव, जो पैच जो है वो अन्य घटक दल जो है एनडीए के, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे बिल्कुल पंकज, इसमें जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, आप उसमें अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी दीजिएगा कि क्या जो फॉर्मूला 101, 102 का बना है, उसके अलावा देखिए चिराग पासवान की एलजेपी-आर अलग अपना दावा ठोक रही है 45 सीटों का, हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा अलग दावा ठोक रही है, वीआईपी अलग दावा ठोक रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को कौन अपने खाते में से सीट देगा, हमको कौन अपने खाते में से सीट देगा, वीआईपी को कौन अपने खाते में से सीट देगा। क्या जो फॉर्मूला पिछले गठबंधन में था कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को जो सीट दी थी वो जेडीयू ने दी थी और वीआईपी को दी थी बीजेपी ने, तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, बेशक। देखिए, जो मसला फंसा हुआ है लगातार गौरव, इसी बात को लेकर फंसा हुआ है। जेडीयू तैयार नहीं है
जेडीयू किसी भी तरह से तैयार नहीं है कि वो अपने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय हुआ है पहले, या 101 या 102 की बात कर ले, या 100 और 101 की बात कर ले, जो सीट शेयरिंग फाइनल हुआ है वो जेडीयू चाहती उतनी ही सीटों पे चुनाव लड़ा। अगर एडजस्ट करना है तो 2 से 3 सीटों पे वो एडजस्ट कर सकती है, लेकिन लगातार चिराग पासवान का डिमांड 40+ का, 45 का, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जेडीयू। जेडीयू का मानना यह है कि अगर आपको देना है, अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार होती है कि 40 सीटें या 20 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार होती हैं, तो आप ये तय कर लीजिए कि उसको आपको अपने सीट शेयरिंग से निकाल के देना होगा। जेडीयू इसमें कोई अपना जो भागीदारी नहीं करेगा। इस बात को लेकर लड़ाई लगातार जारी है और माना जा रहा है इसी बात को लेकर जो है अंतिम जो मुहर है वो लगाने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। और आप देखिए, इसके अलावा अगर आप सीट शेयरिंग की बात करेंगे, पिछली बार लगातार स्मूथली हो गया था। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन घटक दलों को सीटों की कमी पड़ रही थी, जिनको समस्याएं हो रही थी, जो ज़्यादा सीटों में लड़ना चाहते थे, उसमें बीजेपी ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया था और जेडीयू ने। लेकिन इस बार बीजेपी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, लेकिन जेडीयू बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं, वो भी चिराग पासवान को लेकर। तो अब इंतजार करना होगा जब तक अंतिम फैसला जो है घटक दल का नहीं आ जाता, या तमाम एनडीए घटक दल का नहीं आ जाता कि कौन कितनी सीटों में लेगा, तब तक लगातार जो है दिलचस्पी बनी रहेगी, क्योंकि लगातार इंतजार सभी लोग को इसी बात का है कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। जीतन राम मांझी भी लगातार दावा कर रहे हैं, और हमने कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी कि वो 20 से ज्यादा। जी बिल्कुल, पंकज आप बने रहेंगे हमारे साथ और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव की बिसात